जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान फैसल पॉडकास्ट 365 के साथ आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जो बहुत वोकल हैं, हर इशू से बात करती हैं। जाले सरहदी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? गुड टू सी यू हियर। पहले तो खैर शुरू करते हैं बहुत पॉजिटिव न्यूज़ से। अच्छा। अरशद नदीम। ओफ, मैं आपको बता नहीं सकती अदनान कि मैं एक तो मैंने ये विटनेस किया लाइव हैपनिंग, जो कि बहुत कम होता है। हमने हमेशा क्रिकेट के मैचेस को तरजीह दी है, जो कि आई एम श्योर एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस कि क्रिकेट के लिए जो हमारे अंदर जज्बा और जोश और पेट्रियटिज्म है वो किसी और चीज़ में नहीं। हालांकि बहुत सारे और स्पोर्ट्स में भी हमारे स्पोर्ट्समैन जो है बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं, बट अरशद नदीम की स्टोरी तो ही इज़ अ हीरो। एंड नॉट जस्ट हिम, आई वांट टू आल्सो मेंशन नीरज चोपड़ा, बिकॉज उनकी दोस्ती की वजह से वो पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशनशिप है ना वो रीडिफाइन हो रही है अभी एज वी स्पीक, क्योंकि दोनों की अम्माओं ने जो मदर ने भी बहुत अच्छा हुआ, नीरज की अम्मी ने भी, यहाँ से भी हुआ, और पहली दफा से वो कोई नेगेटिविटी नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं, ज़रा बराबर नेगेटिविटी नहीं थी। और लोगों ने अगर शुरुआत में कोशिश की भी थी कि पाकिस्तान इंडिया, इट वाज सच अ स्वीट द वे दे वर सेलिब्रेटिंग ईच अदर। और जब दोनों को मेडल्स मिले वो साइड बाय साइड थे, आई बीन क्राइंग सिंस आई विटनेस्ड दिस। अरशद नदीम ने कमाल कर दिया, पूरी कौम का सर जो है ना फख्र से बुलंद हो गया। एब्सोल्युटली हो गया। और ये सारा क्रेडिट जो है उनको जाता है, सारा क्रेडिट उनकी कम्युनिटी को जाता है, उनको जाता है, उनकी प्रेसिवेरेंस को जाता है। जिन लोगों को नहीं पता, ही हैज़ बीन एट इट सिंस अ वाइल नाउ, और उन्होंने हर जगह हर स्पोर्ट्स में ट्राई किया। उन्होंने क्रिकेट में भी ट्राई किया, उन्होंने आई थिंक रेसलिंग में भी ट्राई किया, आई थिंक बॉक्सिंग में भी ट्राई किया, आई डोंट नो इफ आई एम मिस्टेकिंग, बट क्रिकेट तो मोस्ट डेफिनेटली। एंड ही सेड हिमसेल्फ कि अच्छा हुआ कि मैं क्रिकेट के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि फिर मुझे ये जैवलिन थ्रो में मौका नहीं मिलता। उनके पास जैवलिन नहीं था, और वो जैवलिन जो है उसके लिए जो है लोगों ने कहा था कि उनको स्पॉन्सर करें, और लोगों ने पैसे जमा किए उनके जैवलिन के लिए, और वो अब यहाँ मौजूद हैं। एंड आई बिलीव कि ये नाउ इज़ द रीज़न वाई ऑल द स्पोर्ट्स मेन एंड वुमेन शुड बी सपोर्टेड बाय द कंट्री। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला? और क्रेडिट तो गवर्नमेंट ने लिया है कि हमने भिजवाया था उसको स्पेशली, ऐसा कुछ नहीं है? आई डोंट नो फॉर श्योर कि उन्होंने भिजवाया कि नहीं भिजवाया, लेकिन जो मेहनत और जो उनकी प्रेसिवेरेंस और हार्डवर्क है वो सब उनकी है। और अगर जैवलिन नहीं उनको मिल रहा था तो फिर कौन सी अच्छा, अल्लाह ताला बड़ा एकदम से ना कहते हैं गफूर रहीम है, और अचानक देखें कहाँ से कहाँ सिचुएशन चली गई। कोई जो शख्स के पास शायद पैसे नहीं थे जाने के, स्पॉन्सर छोटे ढूंढ रहा था मियाँ चन्नू से, अचानक उसको इतना कुछ आ गया कि हर बंदा उसको कोई अपार्टमेंट ऑफर कर रहा है, कोई पैसे ऑफर कर रहा है, कोई स्पॉन्सर ऑफर कर रहा है। जी, अरे वाह, होना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने इनकी किस्मत बदली, और वो अब एकदम से जो ना उन्होंने कहते हैं ना वो फर्श से अर्श पे। अगर आपने वो थ्रो देखा हो ना, तो वैसा लग रहा था इट वाज सम एंजल पुलिंग इट फॉरवर्ड, इट वाज जस्ट माइंड। और फिर उनके 6 थ्रोज में से 299 से ऊपर गए हैं, 118 साल रिकॉर्ड। सोचिए दिस वाज जस्ट वन ऑफ द मोस्ट। मैंने कहा मुझे कभी इतना ज़्यादा हार्ट फेल्ट जैवलिन थ्रोइंग के लिए इमोशन नहीं आया था, लेकिन इनकी वजह से ये भी हो गया। हम तो थैंक यू करते हैं अरशद नदीम को, एब्सोल्युटली बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने शेयर किया था, मैं एक और चीज़ भी शेयर करना चाहूँगी, मैंने इनके लिए भी और नीरज के लिए भी शेयर किया था, और उसके बाद अनगिनत स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स ने जो है वो मुझसे बात करना शुरू की, और यही कह के थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। और मुझे इतना वियर्ड लग रहा था कि आप मुझे थैंक यू करें, मुझे आपको थैंक यू करना चाहिए कि आपकी मेहनत की वजह से, आपकी इंडिविजुअलिस्टिक एफर्ट की वजह से आपने पूरे मुल्क और कौम का ना सिर्फ नाम रोशन किया, बल्कि हम सबको ये एहसास दिलाया कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दोस्त हो सकते हैं बहुत जल्द। अभी एक रिसेंटली इशू हमारे एक बड़े स्टार के साथ, जी, तो हमने एजुकेट भी करना है लोगों को, स्टार्स को भी, अपने आप को भी, हम सबको आपस में एक दूसरे को, कि वो किसी के पास चले गए रात में, वो एक बड़े हमारे खलील रहमान साहब हैं, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, तो क्यों तो क्या करें, ये खलील साहब ने गलती की या ये उधर से हो गया, ये सब जाना चाहिए रात में इस तरीके से अगर कोई बुलाए, अगर फॉर एग्जांपल? मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस बात पे। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि खलील साहब जो हैं वो क्योंकि ख़वातीन के लिए बहुत अजीब अजीब कलमात जो है वो पेश करते हैं, और उनकी व्यूज़ फॉर वुमेन आर वेरी लेट्स से नाशाइस्ता। तो क्योंकि उन्होंने इतनी बातें इस किस्म की हैं, तो उनकी पर्सनल लाइफ जो है ना वो अब हमारे सामने आ गई है फॉर जजमेंट, which this is his personal whatever situation it was। और फिर उन्होंने खुद जाके केस भी किया था, आई बिलीव कि मुझे किडनैप किया गया था, और ये सारी कहानी पूरी बात नहीं बताई थी कि मतलब वीडियो उन्होंने बनाई है, उन्होंने अगर ये नहीं लेकर आते, वो कह रहे जबरदस्ती किया था, जबरदस्ती उनको लाया था, वो तो नहीं लग रहा था वीडियो से। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई ज़बरदस्ती है, लेकिन अगर आप नहीं कहते ना, लोगों को इतनी उंगलियां नहीं उठाते, लोगों को इतना बुरा भला नहीं कहते, तो लड़की नहीं बुलाती। टर्न आपको लड़की, तो मुझे तो ये लड़की ने भी तो ये बोल दिया, हाथ उठा लिया कि
मेरे साथ भी जो है ये जबरदस्ती हुआ है मेरी कनपट्टी पे, कहीं वो बंदूक हमें दिखी नहीं। अच्छा, बंदूकें दोनों तरफ, पानी की बंदूकें होंगी मेरे ख्याल में, पता नहीं क्या है। अच्छा, अगर ये मेरा क्वेश्चन ये है, जो लेजिट क्वेश्चन लोगों का भी था कि अगर इतनी कनपट्टी पे बंदूक थी तो वो इतना क्लियर वीडियो क्यों नहीं थी, वो छुपे हुए कैमरा से क्यों थी? सामने होनी चाहिए, डिटाई से होगी ना। हाँ, जब आप किसी को किडनैप करते हो और बोलते हैं भाई आज का न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये आज की तारीख है, इतने इतने पैसे दो वरना मुझे मार दिया जाएगा, ये तावान के लिए जो होती है, तो इस किस्म की फिर वीडियो होती। अच्छा, ये मोबाइल फोन आने से बहुत तबाही नहीं मच गई है? बहुत अच्छी बात है। अब ये वीडियोस निकलेंगी बाहर, लड़कियों की लड़कों की सबकी अच्छी बात है। आप गलत काम ना करो ना। नहीं, अगर वो दोनों का आपस में मामलात थे तो वो तो बीच में जिसने वीडियो बना ली वो तीसरे बंदे को आपने शामिल क्यों किया इन मामलात में? आई एम सो सॉरी, आई होप एवरीवन एग्रीज विद मी, देयर शुडंट बी वो तीसरा शामिल हो गया बीच में। लाइक आई डोंट बिलीव कि ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए जो गलत हों, और कहीं ना कहीं कैमरा होगा, कहीं ना कहीं किसी की आंख होगी, बट उसका भी क्या, अल्लाह में तो देख ही रहा है ना, वो आंख से आपको डर नहीं लगता, ठीक है, कैमरा की आंख से आप डर रहे हो, अच्छी बात है, चले, अल्लाह मैंने शायद कैमरा की आंख इसलिए रखवाई है कि आपको जरिया छोटा मोटा बन गया बीच में कि आप लोग ये हरकतें ना करें। और अब आपको लगता है कि उनकी वापसी है? किसकी? मैंने आपको कहा कोई बैन नहीं होता यहाँ पे, 4 दिन के बाद कोई और चीज निकल आएगी, 4 दिन बाद भूल जाएंगे और फिर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। बल्कि मुझे तो ये फिर वो रात में निकलेंगे और शायद कनपट्टी पे आएगी दिन में। उन्होंने ये भी कहा है कि वो रात को ही निकल सकते हैं ना, दिन में नहीं निकल। वो स्किन का इशू है, वो डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर आप दिन में निकले। बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड कहानी थी, इतनी लंबी, एवरी डे एक पन्ना खुल रहा था इसका। बट आई एम ऑनेस्टली, जो बात मुझे बहुत बुरी लगी है कि लोगों ने जाके उनकी बेटी को जो है वो दैट वाज डिस्गस्टिंग, वो नहीं करना चाहिए, फैमिली इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए थी। आपको इशू खलील साहब के साथ है, खलील साहब से बात करें, आप उनकी फैमिली को इन्वॉल्व बिल्कुल भी मत करें। यस, बुलिंग इज लाइक, आई एम सॉरी, अननेसेसरी। और आप लोग कौन है जो इस तरह की हरकत करते हैं? कितनी कम आपकी ज़िंदगी में जो है वो इवेंट्स हैं या आपकी ज़िंदगी में खुशहाली है कि आप दूसरों के ऊपर जाके। अच्छा, बहुत सारे ऐसे जो कमेंट करते हैं वो भी वही है जो रात में खलील साहब की तरह निकल जाते हैं, पॉसिबली, जिनके कमेंट आए खुफिया रात को 1:30 बजे, तो वैसे मैं नींद नहीं आती नेटफ्लिक्स देखते। ताहूत आपके शो पे नहीं आ रहे? कौन? रात को हम तो बुला रहे को आई। अच्छा, रात दिन में जगह आप बुलाना चाहते हैं रात को? खलील साहब को? किसे? खलील साहब को? और किसकी बात? खलील साहब को हम बुलाना चाहते हैं, वो रात को, अगर वो हमारे लिए आएंगे रात को, हम रात में बुला लेंगे उनको। आना नहीं चाहते अब वो हमारे पास, उन्होंने हमारे से एक पॉडकास्ट कर लिया। हाँ, वो कह रहे थे। उन्होंने किया पॉडकास्ट? जी, पॉडकास्ट मेरा मैंने नहीं देखा, कहाँ है? वो दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरा जिस्म तुम्हारी मर्जी, मतलब मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपको कह दिया उन्होंने? आप तागूत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा, ये तो मुझे किस्सा बिल्कुल ही नहीं पता, मैंने सरसरी देखा था ये तागूत वाला किस्सा जो था, बट वो भी एक भाईजान है, वो भी एक अजीब, मतलब कौन लोग गए हैं, किनके घरों में उनकी माओ ने इतना मारा पीटा है इनको बचपन से। बहुत फॉलोइंग है वैसे। तो फॉलोइंग ऐसे लोगों की होती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अम्माएं शायद उन पर जुल्म करती हैं या पता नहीं क्या, कोई कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं ये लोग सारे, बिकॉज इतना ज़्यादा इंटेंसली आके एक जेंडर के नफ़ी में बात करना, जिसको आप वैसे ही इतना कुछ नहीं समझते, इस फीमेल जेंडर को हमें जो है ये समझ आता है सिन्फ़े नाज़ो, कुछ नहीं आता, अकल भी नहीं है, बात भी नहीं करनी आती, चॉइसेस भी मेक नहीं, और फिर आप इतना इंपॉर्टेंस दे देते हो उनको कि उसके ऊपर हर 2 मिनट में आप बात कर रहे हो कि वो ये है, वो गलत है, वो है। इसके अलावा एक और है डॉक्टर उमर आदिल, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी, भाईजान क्या प्रॉब्लम है आपको? और जो आपने जी का वर्ड यूज़ किया है, जो सबको पता है कि वो जी का वर्ड क्या है, उसका मतलब एक्चुअली होता है ट्रैवलर। तो आपको क्या हमारी ट्रैवलिंग से इशू है? आप नहीं चाहते कि हम ट्रैवल करें? तो नहीं, वो जी का वर्ड घूमना फिरना, मोबाइल जो करती है रास्ते में, पुलिस वाली मोबाइल भी करती है यूजुअली, वाली जो खवातीन के लिए इन्होंने, फिर उनके पास शायद गालिबन किसी ने केस भी किया जिसकी कर दिया जी के वर्ड। अच्छा, जी का वर्ड इज नॉट अ गाली, आई थिंक वो गाली तो नहीं है। यस इट इज। अच्छा, जाले भी आपने कहा कि वैसे भी खवातीन से बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, पहले ही हमें इग्नोर किया जाता है खवातीन को, कुछ बेहतरी आई है पहले से? बिल्कुल आई है, आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं एटलीस्ट। देखिए, जहाँ मैं आपको ये तो कह रही हूँ ना, जहाँ ज़्यादा बोलना शुरू होता है ना अगेंस्ट, इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ तो हो रही है जिसकी वजह से वो बोला जा रहा है इतना इंटेंसली। मैं भी बिल्कुल आधे पौने घंटे पहले प्रियंका चोपड़ा का एक इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें बार बार हमें फेमिनिज्म के ऊपर जो है ना शोर मचाया जाता है ना। अब तो एक लेफ्ट विंग फेमिनिज्म भी, एक राइट विंग फेमिनिज्म भी, गॉड नोज कितनी तरह की निकल आई हैं। जो वो बताना चाह रही थी, जो कि मैं जिस फेमिनिज्म को मैं प्रमोट करती हूँ, इट इज़ नथिंग टू डू विथ मेल बैशिंग, इट इज़ नथिंग टू डू विथ बीइंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर जेंडर, इट इज़ टू डू विथ आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ और आपकी एबिलिटीज़ के ऊपर जो है वो जज किया जाए। Excellent. और वो सेरिब्रल होती हैं, वो आपकी फिजिकल नहीं, कभी कभार फिजिकल भी हो सकती हैं, बट सेरिब्रल एबिलिटीज़, लाइक क्या होती हैं? सेरिब्रल जो है, जो आपके माइंड,
आप जो अपने जहन से काम करते हैं, आपकी जहानत कहाँ है। अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो उससे फीमेल या मेल डॉक्टर होने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो फीमेल या मेल होने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हैं, बल्कि ये तो बात साबित हो गई है कि स्पेस में जो है वुमेन आर फार मोर विजिलेंट देन मेन, बिकॉज फिजिकली हम लोग बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रॉन्गर हैं. In terms of I hope I can say this and this goes on air because this is very necessary कि जो हर महीने हम पेन महसूस करते हैं हम ख़वातीन at that time of the month, that pain is equivalent to a heart attack. So आप सोचिए कि वो हम हर महीने महसूस करके उसके आदी हो जाते हैं तो हम कितनी सारी चीज़ें फिजिकली इंड्योर कर सकते हैं. सो प्लीज़ इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, हम प्रोग्रेशन की तरफ जाना चाहिए. जेंडर वॉर्स में कब तक घिरे रहेंगे. कोई खवातीन बाहर जाके काम कर रही हैं, शाम को आती हैं तो उनको लगता है कि पूरा दिन तो तुम बाहर थी. मल्टीटास्कर्स, पूरे दिन तो बाहर थी. हाँ जी, मतलब उनको लगता है पूरा दिन टाइम पास करके आइए, शाम में खाने बनाएंगे. वो तो घर पे भी होती है तो ऐसा लगता है उनको टाइम पास कर रहे हैं हम लोग. क्यों? आई डोंट नो. ये चेंज करना है ना माइंडसेट थोड़ा सा. और फिर जब ये इस किस्म की बातें आके लोग करते हैं, जब मैं बात कर रही थी कि साहिल नदीम की अम्मी ने उनके साथ क्या किया या दूसरे भाई कौन से हैं डॉक्टर, उनको डॉक्टर कहना बिल्कुल सही नहीं है, बट उमर आदिल साहब ने जो बातें की हैं आके, क्या आपकी माओ को आपने नहीं देखा? You don't see your sisters, your mothers, the people around you, कि आपको लग रहा है कि आपके जहन में एक ऐसी खातून है जिसके बारे में आप इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, वो आप फिर सारी खवातीन को लपेट में ले रहे हैं. वैसे अगर आपके साथ कोई काम करे और आपको उससे प्रॉब्लम है या कोई कुछ भी उसने आपके साथ बुरा किया है तो आपने तमाम औरतों को बुरा कह देना है. नहीं, तो तमाम जगह मेरे साथ किसी मर्द ने कभी कुछ गलत किया हो या कुछ कहा हो तो मैं सारे उसको बोलूंगी. स्पेसिफिकली वो मर्द या वो औरत गलत हो सकती है, वो भी एक लिमिट में, एक तमीज के दायरे में. ये लोग आके कहते हैं ना कि वो सारे मर्द एक जैसे होते हैं, उनको मौका नहीं मिला. आई एम सॉरी, इस बात की मैं नफी. सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, कोई भी एक जैसा नहीं होता. दैट्स वेरी स्टूपिड टू से. दिस पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती. इज अ रीजन व्हाई इट एग्जिस्ट. नो वन इज द सेम. सबके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, सबकी परसेप्शन डिफरेंट होती है, सबकी एजुकेशन डिफरेंट होती है. अच्छा, वैसे ज्यादा बुरे होते कौन है मसलन? मतलब मर्दों में और औरतों में आपके ख्याल में? दोनों बराबर हैं. बुरे दोनों बुरे हैं. नहीं, इंसान है ना, इंसान है. आप सोशियोपैथ्स जो है वो सोशियोपैथ साइकोपैथी सोशियोपैथी डजंट इन्फ्लिक्ट यू कि आप औरत हैं या मर्द हैं. इट जस्ट इन्फ्लिक्ट्स यू. जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ का. कंटेंट आप भी टिकटॉक पे बहुत बनाती हैं वैसे? अब मैंने कम कर दिया. कम कर दिया. टिकटॉक पे कम किया, रील्स पे बहुत. मुझे एक चीज बताएं, एक कंटेंट तो ये कि छोटा मोटा फन हो रहा है, ठीक है, फेयर एनफ. एक कंटेंट एक्सट्रीम पे जाता जा रहा है. मतलब पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी पे यूज हो रहा है, फन पे यूज हो रहा है. हमारे पास अब बस एक ही चीज रह गई कि यार अभी वो बुखारी कमर्शियल पे वो बहुत ज्यादा टिकटॉक्स बन रहे हैं, लगे हुए और लोग नाच गा रहे हैं. शदीद शुरू हो जाना चाहिए. मैं तो नहीं गई. तो ये इसी रोड के ऊपर ही अगर आप चाहें तो मुझे जिन्होंने दुबई टाइप सिचुएशन कर दुबई जो हमारे ये हमारे बुखारी. तो ये आपको क्या लगता है कि कौम कोई पॉजिटिव चीज भी ले ले या ठीक है चलने दो यार, कुछ नहीं होता है, नॉर्मल है? एज लॉन्ग एज नो वन इज हर्टिंग एनीवन, आई बिलीव एज नो वन इज, ये किसी का कोई हक नहीं मार रहा, किसी को कोई तकलीफ या नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो प्लीज व्हाई नॉट. इतनी सारी चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही है माशरे में, उसके ऊपर तो हम बात करते नहीं है. ठीक है, कुत्तों को जो है वो ऊपर से छतों से नीचे फेंका जा रहा है, बच्चों के साथ अजीब अजीब हरकत पेश आ रही हैं. मतलब ये वाली चीज़ें हैं जिसके खिलाफ बात करनी चाहिए. टिकटॉक पे बना रहा है, खुश हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, एनिमल राइट्स पे तो बात होती ही नहीं पाकिस्तान में. बिल्कुल नहीं. और जो करने वाले लोग तो पागल हैं, लोग फारिग हैं, लोग अमीर लोग. लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं. देयर आर सो मेनी शेल्टर्स नाउ इन पाकिस्तान. आई एम सो ग्लैड टू बी एसोसिएटेड विद मोस्ट ऑफ देम. दे आर डूइंग सच अमेजिंग. आप किस तरह से काम कर रही हैं? मैं कर रही हूँ CDRS बेंजी. ठीक है, सारा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. सारा का अपना शेल्टर है एक, जो उसने अपने घर में बनाया हुआ, जहाँ पे उसके पास डॉग्स एंड. सारा को बहुत जल्दी पॉडकास्ट में बुलाएंगे. वैसे मैं पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, अब लाइव कह रहा हूँ. सारा, आई एम सो सॉरी. हाँ, प्लीज बुलाइए प्लीज. मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो एक ऐसा इंसान है ना कि मैं जब उससे मिलती हूँ ना मेरे आंखों में आंसू आते हैं. बिकॉज वो ना सिर्फ जानवरों की, उसके जितने उसके साथ वर्कर्स हैं सबकी, अभी पिछले दिनों किसी वर्कर को किसी तरह की इमदाद की जरूरत थी, एंड शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू रेज दोस फंड्स. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर सो मेनी अनसंग हीरोज राइट नाउ हु आर डूइंग अमेजिंग वर्क. ACF हो गया, स्ट्रेज होम हो गया जो इस्लामाबाद में है. देन द क्रेजी कैट प्रोजेक्ट, अगर आप वो देखें, लाहौर में मौजूद है. उनकी सारी बिल्लियाँ, ऐसा लगता है कि मेरे घर की बिल्लियाँ भी इतनी सेहतमंद नहीं होंगी जितनी उनकी. अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है. एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है जो आप दे रही हैं, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू. एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं बाहर हैं, उसमें बच्चे कभी डर रहे होते हैं, कोई फैमिलीज डर रही होती हैं. तो अगर वो कहते हैं कि जी इनको किसी जगह रेस्क्यू कर लें, हटा दिया जाए, या उस अथॉरिटीज से कहती हैं जो यूजुअली होती है हमारी, तो अब इसमें किया क्या जाए? उस तरफ वो कहते हैं हटा दें, दूसरी तरफ वो कहते हैं जी आप कुछ नहीं बोल सकते ना, जो एक कैंपेन जैसे आप भी बोलते नहीं है, मारते हैं वो लोग. अच्छा, आप कहते हैं मारना नहीं चाहिए.
अच्छा, अगर आप और मारने के अलावा इंटीरियर जो सिंध आप जाएं ना, अगर आप इंटीरियर सिंध, बल्कि आप इंडिया भी अगर जाएं या आप टर्की भी जाएं, ठीक है, ये सारी जगहें मैं इसलिए इनका जिक्र कर रही हूँ, और इंटीरियर सिंध तो बहुत करीब है हमसे, तो आप वहाँ जाएं तो वहाँ के जितने जानवर हैं, चाहे वो कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गए, गधे हो गए, या मवेशी हो गए, मवेशी वो होते हैं जो घास खाते हैं, अगर किसी को नहीं समझ आती कि मैं क्या बोल रही हूँ, सो बकरे और गाय वगैरह, ये लोग सब इतने कंफर्टेबली एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पर। यस, कोई कुत्ते किसी को नहीं काट रहे, ठीक है, कोई, क्योंकि उनको वहाँ वो प्रोटेक्शन मिली हुई है। यहाँ पे हमारे बच्चे क्या करते हैं, हम क्या बच्चों को सिखाते हैं, पत्थर मारो, चप्पल मारो, दुम खींचो, तो वो अपने डिफेंस में जानवर करता है। सो जब आप उसको इतना थ्रेटन करोगे तो वो डिफेंसिव होगा, ठीक है। और फिर दुनिया भर में क्या किया हुआ है उन्होंने, जैसे टर्की में हुआ हुआ, आप कहीं भी जाओ तो वो तो अपने जो है वो बिजनेसेस के अंदर आने देते हैं जानवरों को, हर जगह कुत्ते बिल्लियाँ जो है वो अलाउड हैं, और दे ऑल वेरी वेरी प्लेसेंट एंड डिम्योर, क्योंकि वो उनकी ट्रीटमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, कि वो उनको न्यूटर भी कर रहे होते हैं, वो स्पेइंग भी चल रही होती है, वो उनको जो है इंजेक्शंस लग रहे होते हैं। सो अगर हम ये इकदाम उठा लें, और हमें क्या वायलेंस पे क्यों उतरना होता है हर बार, ज़बान में भी वायलेंस है और कामों में भी वायलेंस है, बस हमारे अंदर ये वायलेंस भरा हुआ क्यों है, पता नहीं, क्योंकि मतलब हमने शुरू में किया था मजबूरी से, सबको मजा आ रहा है वायलेंस, तो ये वायलेंस में क्यों चलेंगे पूरी कौम, बिकॉज कोई कंस्ट्रक्टिव चीज भी रास्ते में कोई किसी लड़ पड़े, रास्ते में गाड़ी हॉर्न बजा दे, उतर जाते हैं, दो लोगों का मसला है, चार और लोग ऐसे आगे लड़ेंगे, ये भी नहीं पता कौन सी साइड किसकी है, बस मुझे मानना है, मेरा भी दिल करता है मैं भी देखते दो लोग लड़ते हैं, मुझे भी जाके मारना, क्यों सब वायलेंस पे क्यों, वही को इन्फ्लेशन आई हुई है, पैसे कम हुए हैं, पीस ऑफ माइंड कम हुआ है, इनर हैप्पीनेस, इनर सैटिस्फैक्शन, यू नो, हर बात में आप सिर्फ रुकावट, ताली नहीं बजा सकते, जोर से बात नहीं कर सकते, आप एक्सप्रेशन नहीं है आपका जनरली, हर हर जगह आपको बस हर अच्छा एक्सप्रेशन देने चाहिए। ज़्यादा एक और मसला भी तो है, लिफ्ट में कोई लड़की किसी लड़के को खामा खाल का स्माइल दे दे, सर बाहर करते हैं, या तो उसमें लाइन मार रही है, कौन कहता है, बहुत सारे लड़के, मुझसे तो इतना डरते हैं, मुझे तो आज आप तो स्टार है ना, आपसे डरेंगे, एक आम लड़की, चल एक आम लड़की लेते हैं, एक आम लड़की लिफ्ट में होगी और एक लड़का जा रहा है, वो अगर अंदर आते सारी स्माइल दे, सब दुनिया में होता है, तो आपको लगता है वो लड़का उसको नॉर्मल लेगा? नहीं, बिकॉज लड़का बेचारा इतना इनसिक्योर है कि उसको लगता है ओ, या इनसिक्योर है या ओवरली सिक्योर है, कि उसको ओवरली सिक्योर है, ये अच्छा वर्ड, सारी लड़कियां जो है मुझ पे मर रही हैं, ऐसा होता है, ऐसी खातून भी होती है, उनको बस आप उनसे बात कर लो, कहते हो देखो इससे मुझे मोहब्बत है यार, मैं नहीं बैठ सकती इसके साथ, ही इज इन लव विद मी, माय गॉड हाउ व्हाट डू आई डू, बड़े मसले भाई, और मुझे तो पता भी नहीं चलता, मेरे साथ तो मुझे बाद में अगर बताया जाता है, मेरी शादी के बाद मुझे बताया गया था, भाई हमें तुमसे मोहब्बत है, पहले क्यों नहीं बोला, इतना तो बता नहीं। अच्छा, अगर अभी शादी के बाद आपको पसंद तो कोई आ जाता होगा ना, रोजाना मेरा मियाँ क्या सोच रहा होगा। देखिए, मैं हूँ एक आर्टिस्ट, अब मैं आप क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना घर बार छोड़ के एक इंसान के पीछे भागने, नहीं, मैं बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ों से मुझे उनसियत और मोहब्बत हो जाती है, टैलेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है, मुझे कहीं जैसे अब अरशद नदीम साहब से मुझे हो गई उनसियत, मोहब्बत हो गई, रिस्पेक्ट हो गई मेरी, कसम से, नीरज से भी हो गई, उनकी दोनों की अम्माओं से भी हो गई, फिर मुझे वैसे जो खूबसूरती से मोहब्बत हुई है वो जेक जिलेनहॉल है, ऋतिक रोशन है, हेलो ऋतिक, हाय ऋतिक, सोनी नहीं होगा, रणबीर कपूर है, अनगिनत लोग हैं, लाइक मार्वल यूनिवर्स में तो सारे हैं। शाहिद कपूर पसंद है आपको? शाहिद कपूर का भाई अमेजिंग, टाइगर श्रॉफ, बस द लिस्ट इज एंड, इसमें खवातीन भी आती है, अच्छा हो गया, पहले तो इतना अच्छा नहीं, और पाकिस्तानी भी पसंद है, सारे वही पसंद है, पाकिस्तानी, आमिर अनीस आमिर अनीस की बात क्लोज टू होम है ना, देखिए साहब की बात अलग है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट अच्छे दोस्त भी हैं, और ही इज अगेन, उनकी पर्सनालिटी खैर 10 on 10। अब आगे चलें, उनके मुकाबले में तो टाइगर श्रॉफ भी नहीं, आगे चलें। हाँ, नहीं, मैं अब नंबर 2 का बात होता है ना, कोई पाकिस्तान का मैं बहुत करीब है ना वो, तो मैं वो करीब वाली कहानी नहीं कहना चाहती, थोड़ा सा और कंट्रोवर्स हो जाएगा, इसलिए मैं दूर ही रहना चाहती हूँ। कहीं मिलेंगे, ऋतिक रोशन से मेरी अगर हो गई मुलाकात तो चलो हो गई। अरशद नदीम साहब उनसे हुई, बिल्कुल हुई मेरी, आमिर अनीस के बाद नहीं, उस आमिर अनीस के बाद तो हजारों, मैं बता तो रही हूँ बट अभी रिसेंट टाइम्स में, बिकॉज ही इज नॉट जस्ट अ गुड एथलीट, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड आई कैन सी कि उनकी अम्मा ने उनकी तबीयत कैसी, क्योंकि उनकी वालदा जो है इतनी अच्छी। आप कोशिश करेंगी पाकिस्तान जब वो आ जाए, मिलने की कोशिश करेंगे एक दफा? हम बुलाएंगे ना, हम बुलाएंगे, बुलाना चाहिए हमें, 365 को बुलाना चाहिए, आपको बुलाना, मैं कोशिश करूंगा उनको जरूर बुलाऊं, और जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगे हम कोशिश करेंगे पॉडकास्ट में, वैसे भी हमारी टीम को कांटेक्ट कर रही है उनको, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको जरूर बुलाएं, मैं आऊंगी ऑटोग्राफ लेने के लिए। थैंक यू मैम। डिजिटल चीटिंग एक नई चीज आ गई है। हाँ, What does that mean? ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप और मैं एक रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों एक लड़की लड़के, आप स्टार नहीं है, मैं पॉडकास्टर नहीं हूँ, और अगर मैंने
किसी और लड़की की तस्वीर लाइक की और आपने देख लिया, वो लाइक की मैंने खाली खड़क करके, तो ये डिजिटल चीटिंग हो गई। अब आप चीटर हैं और मैं स्टार नहीं हूँ और मैंने आप एक लड़की है, अगर मैं स्टार नहीं हूँ फिर भी मुझे ऋतिक रोशन पसंद है और मैंने जाके ऋतिक रोशन की तस्वीर, अच्छा वो स्टार नहीं होना चाहिए, बंदा कोई और हो, मेरे क्लास फेलो कोई होगा, उसकी तस्वीर मैंने जाके लाइक कर ली तो उससे क्या। चलें अब थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ। अगर वो एक अननोन लड़का हुआ और आपने लाइक की और मैं आपको पूछूं कि इसको चीटिंग नहीं कहेंगे? आई डोंट थिंक सो। अच्छा अब ये नया इमोशनल चीटिंग एक चीज होती है, बट डिजिटल चीटिंग तो हम फिर सारे कर रहे हैं, वी ऑल चीटर्स। मुझे जितना फीमेल अच्छा एक जारी बात है, चले अब वो एक और पॉइंट ऑफ व्यू जो उसको भी क्लियर कर लेते हैं, जो आ रहे थे सामने से जो आ रहा है आपने तो क्लियर कर दिया। हाँ। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, भाई ना जान ना पहचान तू मेरा मन, क्यों तस्वीर लाइक कर रहे हो उसकी? कौन कह रहा है? आपके साथ हो रहा है? हाँ हम दोनों है ना, हम दोनों आए और आप कुछ थोड़ी पर्सनल बात लग रही है मुझे। नहीं आप सीरियसली कह रहा हूँ, मैं बहुत चल रहा है। किसको बता रहा है मुझे कि ये नहीं है ट्रेंडिंग में? अदनान आप बताइए, मैं उनको जाके कहती हूँ नहीं, अदनान ने अगर किसी की तस्वीर लाइक की है तो ये मकसद नहीं था। अच्छा ऐसा नहीं होगा, अगर फॉर मैंने लाइक की तो होगा आपके ख्याल में मकसद ये? आई डोंट थिंक सो, नो। अगर कोई लुइड कमेंट पास किया है आपने, वाओ यू लुक, व्हाई डोंट वी मीट और समथिंग लाइक दैट, दैट इज वियर्ड। इसको बेबी स्टेप नहीं कहेंगे लाइकिंग को? आई नो, आई डोंट थिंक सो, आई नो, नॉट इन द लीस्ट, बिकॉज आई डोंट डू इट विद दैट इंटेंशन अनटिल अनलेस आई एम सेइंग समथिंग उसके बाद की कहानी। अगर कुछ और मैं आगे बढ़ाना चाह रही हूँ, लेट्स हैव डिनर टुगेदर टाइप, भाई क्यों भाई, वो वाली कहानी होती है। वो भी डिनर टुगेदर भी मेरे सारे दोस्त डिनर टुगेदर कर रहे होते हैं। इट्स अ वेरी मर्की लाइन, बहुत थिन लाइंस अब लोगों ने छेड़ने शुरू कर दी है। और बहुत क्या जाली ये बन रहा है आज का डिवोर्स रेट बढ़ने की वजह भी ये सब कुछ बन रही है, चीटिंग। डिवोर्स रेट के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। वो रीजन हटा के थोड़ी देर के लिए, हाँ, डोमेस्टिक अब्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, घर के इश्यूज। बड़ी चीजों की बात नहीं कर रही मैं, बड़ी चीजों की बात। आप छोटी चीज क्या होंगी? मैं छोटी चीजों की बात ये कर रही हूँ कि ना, एक तो टॉलरेंस ही नहीं है लोगों में। लाइक मैं अपनी शादी ले आती हूँ इन द मिक्स, ठीक है। आई हैव बीन मैरिड फॉर द पास्ट 17 years, आई हैव नोन माई हस्बैंड फॉर 19 years, एटलीस्ट 19-20 years। मैं और आमिर बहुत डिफरेंट है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन हमारी इंट्रिंसिक वैल्यूज सेम है, सही है। और जब हमने शादी की थी तो ना मुझे शादी करनी थी ना हमने शादी करनी थी। हम लोगों ने शादी की ही जब की तो हमने कहा भाई हमने ये फैसला ले लिया अब, ठीक है, अब हमने जो है इस पर अटल रहना है, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी। एंड देन वी ग्रू टुगेदर कि उनके बाद हर बात आए कि हम शादी ख़त्म करते हैं। और ऐसा हुआ, बहुत मरतबा लड़ाइयाँ ऐसी हुई जिसमें हमने बोला कि बस अब ये ख़त्म कर देते हैं और ये नहीं होता वो नहीं। बट देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी वांट टू कीप टुगेदर रादर देन ख़त्म। लोगों की रीजंस बड़े वियर्ड होते हैं कि उसने ये कपड़े पहने, उसने मुझसे बात नहीं की, मुझे टाइम नहीं दे रहा और फलाना। तो अपने ऊपर भी थोड़ा सा वर्क कर लें, या आप भी देख लें क्यों टाइम नहीं दे रहा। कोई वजह आपकी तरफ से भी हो सकती है ना, दोनों हाथ से ही ताली बजती है। जो अगर हम ये डोमेस्टिक अब्यूज और दूसरी चीजें हटा देते हैं, नहीं ये तो अगर वो बंदा हो ही खराब, वो टाइम ना दे रहा हो, यही तो बोल रही हूँ, तो वो चीजें अपने आप को देखेंगे। नहीं मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि अगर बहुत स्टार्क रीजंस होते हैं, कुछ स्टार्क रीजंस नहीं होते। लाइक अगर मेरा मियाँ बिजी है, ठीक है, 4 चीजें कर रहा है, अब मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगी कि वो वैसे ही हो जब वो 4 चीजें नहीं कर रहा था, ठीक है। एंड आई एम आल्सो अ वर्कहॉलिक, सो आई अंडरस्टैंड दैट। अच्छा लड़कियां भी नहीं समझती, लड़के भी दोनों नहीं समझते। जो वेले होते हैं, कहते हैं लड़की सुबह चली गई तो कहते तुम जॉब पे चली गई, तुम्हारी जॉब तो कुछ है ही नहीं है, तो नॉर्मल है। लड़कों को लड़कियां कहती तुम सारा दिन अब फिर अभी आपने कहा 4 चीजें, अब वो 4 चीजें करेगा ये तुम्हें फिर वैसे ही क्यों आपने सेम क्यों चाहिए? और फिर शादी के बाद तुम बदल गए ना, तुमने कहा था तुम सेम रहोगे। कोई नहीं होता सेम भाई, कोई सेम नहीं होता, ग्रो करते हैं। ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज, the only thing। और ये होता रहेगा, और आपको ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए अगर आप चाहते हैं। और मेक इट वर्क, टॉक विद ईच अदर, टॉक टू ईच अदर। ये वही ना, वॉलेटाइल होना नहीं चाहिए। और वॉलेटाइल का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली वॉलेटाइल हो रहे। वॉलेटाइल मीन्स कि आपकी कॉन्वर्सेशन जो है उसमें थोड़ा सा नरमी और टाइम देखकर, शुगर कोटिंग भी कोई चीज़ होती है, नहीं करते। रिलेशनशिप इज़ अ वर्क, इट्स ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। इट्स नेवर कि आपकी शादी हो गई, ओ ये हो गया बस कहानी किस्सा मुक गया। नहीं, आपने बहुत जगहों पे वर्क करना है, बिकॉज वो सामने वाला बंदा भी ग्रो कर रहा है इनटू अनदर पर्सन, आप भी ग्रो कर रहे हो, और फिर आपने कैसे उसके और अपने डिफरेंसेस को साथ लेके चलना है। ये कब समझ में आती बातें? बहुत आराम से ना, मुझे तो कोविड में आई है। तो अभी तो आपको अभी आई है, 16-15 साल बाद आई है, आपको समझ तो आप जी, मैं बिल्कुल कोई 15 साल बचाए कैसे आपने कि बच भी गए वरना कोई न्यूज़ आती? बहुत, मैं भी और आमिर भी, हम दोनों जो है ना वो इंतहाई रिजिलियंट है। पीछे हटने वाले लोग नहीं, क्विटर्स नहीं है। क्विट नहीं करना, बस किसी भी चीज़ को पीछे पड़े रहना है। कोई चीज़ गलत हो रही है, इसको किसी ना किसी तरीके से सही करना है। बिकॉज अगर किसी और की ज़िंदगी में वो चीज़ सही चल रही है ना, तो कोई मिरेकल नहीं है। जब वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो वो उनके लिए मुमकिन है, तो हमारे लिए भी मुमकिन हो सकता है। स्टार्टिंग के 2-3 साल मुश्किल थे?
नहीं, एक्चुअली स्टार्टिंग के 2-3 साल बिल्कुल मुश्किल नहीं थे, वो हनीमून पीरियड होता है उसके बाद डिफरेंसेस आना शुरू बहुत लंबा गुजारा आप लोगों ने 2-3 साल, वैसे लोगों को 4-5 महीने ही होते हैं। हाँ नहीं, हम वैसे लोग नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है कि एक दूसरे के वो नहीं होते ना, हावी नहीं होते। वो भी काम करता है, मैं भी काम करती हूँ, हमारे इंटरेस्ट भी अलग हैं, फिर हम लोग एक जगह मीट करके फिर हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, तो उसके पास भी कुछ नया होता है मुझे बताने को, मेरे पास भी कुछ नया होता है बताने को, और इंट्रिंसिक वैल्यूज सिमिलर है। वी आर बोथ रिलीजियस, हम लोग दोनों जो है वो, अब मैं आपको बता दूँ, मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ। जो आप लोग मेरे बारे में 1000 चीज़ें बोलते फिरते हैं ना, वो लेकिन मेरा फेल है। मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, या मैं उम्र पे जाना चाह रही हूँ, और मैं जो जो भी मेरा रिलीजन का है अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिसेस, वो मेरी अपनी है। मूविंग फॉरवर्ड हम दोनों की सेम वैल्यूज़ हैं। सो जब वैल्यूज़ आपकी फैमिली की और रिलीजन की और कल्चरल ट्रेडिशनल सेम होना, तो फिर छोटी मोटी चीज़ें कि तुमने जो है वो पानी वाले को क्यों नहीं कॉल किया, पानी की बॉटल ख़त्म हो गई, मेरा काम नहीं था। अब ये तो छोटी छोटी लड़ाई है। जनरेटर में जो है वो पेट्रोल क्यों नहीं डला हुआ, इस पे हमारी लड़ाई हुई है। मैं आपको इसलिए आजकल ज़्यादा मसले यहीं से शुरू हो रहे हैं। होते तो हैं, बट ये छोटी बातें हैं ना, ये इंट्रिंसिक, ये छोटी बात, इसके ऊपर आप रिलेशनशिप्स ख़त्म नहीं करते, या आप मिल के सॉर्ट करते हैं। और होती हैं वैसे, बिल्कुल हो जाती है, मेरे साथ हुई है। मैं ये सारी अपनी जो एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये हमारी लड़ाइयाँ एक्चुअली जो हमने लड़ी हैं, उन्हीं की एग्जांपल्स हैं। एक्सीलेंट। अच्छा जी, आप फिट रहने के लिए क्या कर रही होती हैं? वर्कआउट्स, खाना। अभी मैंने खाना नहीं खाया हुआ, मैंने कल रात से जो है वो खाना नहीं खाया हुआ। कल रात से आपने अब तक खाना नहीं खाया, तो थोड़ी देर में तो आप अभी बस अज़ान, यूजुअली तो रमज़ान में तो रमज़ान की खा रही है। हाँ, मेरी एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। मैं करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, एंड देन आई डू माई वर्कआउट खाली पेट, और रोज़ाना एवरी डे बिला नाफा। कब से? मैं पता नहीं कितने साल हो गए तब से मैं कर रही हूँ ये। और खाने में? और खाने में जो है मेरा कीटो फ्रेंडली खाना होता है। आई एम नॉट एग्जैक्टली डूइंग कीटो एनी मोर, बट इट इज़ फैट एंड प्रोटीन डेंस। मेरा जो, हाँ, मैं कार्ब्स थोड़े कम लेती हूँ, ग्लूटेन एंड चीनी तो बिल्कुल ही नहीं। तो चीनी बंद है बिल्कुल। इतना अच्छा बोल लेती हैं, तो कोई मॉर्निंग शो वगैरह कोई और शो होस्ट कर ले, तो सारी हमारी बहुत सारी एक्ट्रेस। ऑफर आई थी मुझे, तो पता नहीं क्या हुआ। किससे आई थी ऑफर आपको? क्या बोलूं मैं? हमारे चैनल तो खुद भी ऑफर कर रहा है आपको, आप आ जाएं। तो आप ऑलरेडी इतनी अच्छी होस्ट लेके बैठा हुआ है इस वक्त, एंड आई लव हर टू बिट्स एंड पीसेस। हमारे बहुत अच्छे होस्ट हैं, मैं बल्कि बताना चाहूँगी मैं, अनुषे आई लव, आयशा उमर इज़ वन ऑफ द मोस्ट परसिस्टेंट रिजिलियंट पीपल इन द बिजनेस। उष्णा शाह इज़ प्रोलिफिक, you know, she is right now doing whatever and however she pleases, and to फैजान हकी, बिल्कुल। मुबश्शिर लुकमान साहब, बहुत सारे लोग हैं। मुबश्शिर साहब के साथ तो मैंने अपने करियर का आगाज किया था। अच्छा किया आपने उनके साथ? जी जी, वो डायरेक्टर थे उस शो के, तो मैंने यार मुनीफ फारूक साहब, they're plentiful, यार आपने अदनान फैसल का तो नाम लिया ही नहीं। साथ बैठी हूँ मैं आपके, यार मेरे सामने आपने मेरा नाम लिया, मैं आपसे नाराज हूं। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, मैं खवातीन के नाम ले रही थी, इन्होंने मर्द घुसेड़ लिए बीच में ना, कि भाई क्या फेमिनिज्म बहुत हो गई है, लेट्स ब्रिंग मेन। अच्छा सारे मर्द, एक नाम भूल गई आप, सरवत गिलानी। वही तो बोला था सबसे पहली चीज तो सरवत से ही स्टार्ट किया था। अनुषा बोला था, वी हैव द मोस्ट अमेजिंग, नो, अनुषा के बाद अनुषा सेकंड आया था। अब आई वाज विद सरवत इन हर शो अभी रिसेंट टाइम्स में, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट हम उसको स्क्रीन पे देखेंगे, बिकॉज वो छोटी स्क्रीन को खैर बात करके चली गई थी, वापस आई है, शी इज और बहुत अच्छा कमबैक है उनका, माशाल्लाह। म्यूजिक लगाओ, आवाज आपकी, ये आप इसको पूरे तरीके से एक तरफ ही कर दें, तो कर डालें या नहीं कर डालें, चक्कर क्या है इसके साथ का? एक लगाओ। मैं कर रही हूँ, मैं करती रहती हूँ। देखिए, मैं आई एम वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जिनके पास ये प्रिविलेज है कि वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं चीज़, लाइक कोई कंपल्शन नहीं है। म्यूज़िक हैज़ ऑलवेज बीन cathartic release for me, an way of expression for me. It's never been a means of an income, और बिजनेस की तरह मैंने कभी नहीं लिया। सो जब मेरा दिल करता है मैं गाती हूँ, जब मेरा दिल नहीं करता मैं नहीं गाती, लेकिन एक्टिंग जो है वो मेरा प्रोफेशन है, सो वो मैं बरकरार रखती हूँ। सो मैंने ये चॉइसेस बनाई हुई अपनी। अच्छा, ये दिल के ऊपर है? हाँ, वो प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन। पैशन किसे कहेंगे? पैशन मेरा, अगर आप अपने काम के साथ पैशनेट नहीं है, स्पेशली हमारी फील्ड में, तो यू कांट वर्क। सो पैशन इज, एंड फॉर मी, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कुछ भी करती है वो पैशन से करती है। अगर मैं घर में सैलड भी बनाऊंगी ना, तो वो उतने ही पैशन से सैलड बनाऊंगी जितना मैं कोई रोल करूंगी। सो फॉर मी पैशन इज हाईली नेसेसरी फॉर एनीथिंग इन लाइफ। बहुत जरूरी, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। फिर आपके पास इम्पोज किया जा रहा है, ये अपना खुद इम्पोजिशन मुझे समझ नहीं आती। लाइक मैं आमिर जो काम कर रहा है वो मैं नहीं कर सकती, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम मैं नहीं कर सकती, या किसी की नौकरी वाला काम मैं नहीं कर सकती। मैं तो लड़ लुड़ के 2 दिन में भाग जाऊँ, सुन रही
क्या कह रहे हो? तो कैसे शो करेंगी आप? अगर आपको किसी चैनल से ऑफर आ रही है, वो आपको बुला रहे हैं, वो आप यही तो मिजाज ही नहीं है कि आप सुने उनकी। यही तो रीजन यार आपने आपका वाला काम कर सकती हूँ मैं, आपका वाला काम। मेरे वाला काम आप बहुत ज्यादा बेहतर कर सकती है, मुझसे भी ज्यादा बेहतर कर सकती है अगर आप करें। आपकी आवाज है, ये नहीं हो सकता ना। आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट जस्ट कि मैं यहाँ बैठी हूँ और उन्होंने मुझे फोर्स किया कि इनकी तारीफ करें, नॉट दैट, बट यू आर वन ऑफ द मोस्ट फ्लूइड होस्ट। फ्लूइडिटी बहुत है, लाइक आपके साथ बैठ के कोई झिझक नहीं होती और आप बड़े आराम से और सुकून से बातें जो है करके बहुत सारी बातें निकलवा लेते हैं। नॉट दैट कि कोई गलत बात निकलवा लेते हैं, विच इज अ साइन ऑफ अ गुड होस्ट बाय द वे। होस्ट जो है उनका ये है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ कहने को है और आप नहीं कह सक रहे, लाइक आपने जो नवीन के साथ कॉन्वर्सेशन की थी, नवीन इज वन ऑफ वेरी रिजर्व, शी इज एन इंट्रोवर्ट, और उसके साथ इतनी अच्छी खुल के बात हुई, ठीक है। और मैंने और ये मेरे दोस्त हैं, ठीक है। नवीन इज माई फ्रेंड, गना इज माई फ्रेंड, अनुषा इज माई फ्रेंड, देन जुग्गन। दैट शो वाज फैंटास्टिक। सो ये चीजें ना, ये सब हर कोई नहीं करता, और वो बहुत अजीब जबान इस्तेमाल हो जाती है और वो कोई अजीब इंटेंशन। कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, आपके कैसे मोटिवेट रहती हैं आप? मैं जब आप डीमोटिवेट होती है, अपना आप रीस्टार्ट कैसे करती हैं? खुद ही करती हूँ अपने आप को मोटिवेट। तो आसपास के लोग नहीं करते, या क्या चीज होती है जिससे हम लोग लोगों को मौका ही नहीं मिलता मुझे मोटिवेट करने का, क्योंकि मैं पहले ही हो जाती हूँ। सो मैं आई एम नॉट समवन जो बहुत देर तक सैड और डिप्रेस या आते हैं मुझ पे, और जब मुझ पे आते हैं तो इतना रोंगी कि अगले बंदे को लगेगा पता नहीं क्या हुआ है इसके साथ। बट वो मेरा वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड है कि आई फील एन इमोशन टू द फुलेस्ट एंड देन आई मूव अहेड। कौन पार्टनर है आपका जिससे आप ज्यादा बात करती हैं? मेरी बिल्लियाँ सुन लेती हैं आपको? बच्चे सुन लेती हैं? कोई सुने ना सुने, आई डोंट केयर। आप बोलती रहती हैं? अच्छा, ये भी अच्छा है, आप जो बोले वो सुनती रहती हैं, आप जवाब ही देती होंगी। हाँ, नहीं, मेरे पास माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं। आई हैव मंशा पाशा, आई हैव माय हस्बैंड हु इज अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड आई हैव माय असिस्टेंट, माय मैनेजर महविश, जो पता नहीं आधे वक्त मेरी बातें कह रही हुई, भाई जी ने 36 मरतबा मुझे बताई है, लेकिन फिर भी मैं सुन रही हूँ। सो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु टॉक टू मी ऑल्सो एंड हु लिसन टू व्हाटएवर आई हैव टू से, एंड इट्स अ ब्लेसिंग। एक्सीलेंट। अभी आपने गाने की बात की थी, मेरा तो हमेशा शो या पता है गाने पे एंड होता है, तो आप मुझे ना कुछ गा के सुना। और हमारे ऑफिस के बहुत सारे लोग इसलिए ही बैठे हुए कि आपको उन्होंने सुनना है। उनकी छुट्टी हो चुकी है, लेकिन फिर बैठे हुए आपको सुनने के लिए। सबको पैसे लिए मैं आपको, मेरा चेक आपको मिलेगा और वो बाउंस होगा डायरेक्ट। क्या सुनना चाहेंगे? जो आप सुनाना चाहें, कोई मजे का सुना दें, ताकि लोग जो है ना, वो आपके लिए जब मैंने स्टोरी लगाई तो लोगों ने कहा गाना जरूर इनसे गिलवाना। यार पुट मी ऑन द स्पॉट। मैं एक तो ना, मुझे जब कोई कहता है ना, अंताक्षरी मैं खेल लेती हूँ, लेकिन जब मुझे कोई कहता है एक पर्टिकुलर कोई गाना, पहले मैंने अंताक्षरी आपके साथ की थी बहुत पहले, अच्छा गया था आपको तो अच्छा गया था। हाँ। मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी थी। क्यों? मैं बहुत पैथेटिक गाने वाला हूँ, मेरे माइक बहुत अच्छे थे। हाँ, जो आपको दे रहा है सो बोले मैंने आपके लिए कॉन्सर्ट में गाना नहीं गाया, आपने पैसे नहीं खर्च किए, मैं अपने दिल से अपने लिए गा रहा था। सो प्लीज ये बातें जो ना लोगों को समझ नहीं आती। मेरे अकाउंट में मुझे कह रहे हैं ये है कौन भाई? मैंने कहा तुम कौन हो? Why have you come here? तुम कौन हो? Who are you? तुम कौन? बिजली का घर का बिल नहीं भरा हुआ बिजली का? हाँ, तब अब नहीं भला तुम्हारे बिजली का बिल नहीं दिया गया तो इसमें मेरा यार बिजली भी तो महंगी हो गई ना यार, बिजली कहाँ से पूरे? आपको तो बिल नहीं आता ना? क्यों नहीं आता मेरा बिल? के इलेक्ट्रिक ने कहा स्टार्स को बिजली का बिल नहीं है। पे करता है वो एक अलग बात है, लेकिन जी नहीं, हमारे साथ ऐसी कोई कहानी नहीं है। हम लोग अभी, बल्कि मेरे ससुर से जो है मुझे बातें सुनने को मिली थी कि क्या इस्तेमाल करते हो तुम लोग घर के अंदर। मैंने कहा वही है, बट बिजली का बिल जो है वो डबल ट्रिपल हो गया। और हम लोग सब काम पे बाहर निकले होते हैं। आई डोंट नो घर में कौन बिल्लियां शायद चला रही होती हैं, एसी वेसी। अच्छा, अब ये आपकी तरफ से आ रहा है जो अफोर्ड कर सकती हैं। जी सोचें उन लोगों का क्या हाल होगा जिनके घरों के, जिनकी सैलरी अपनी है 30,000 और बिल आए हुए उनके 40,000 के। एग्जैक्टली। तो ये के इलेक्ट्रिक वालों को मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल देना चाहूंगी भाईजान, क्या प्रॉब्लम है? क्या है? सोलर लगवा ले, और सोलर पे भी अब मैंने सुना टैक्स लग गया है कि अगर आप सोलर भी लगवाएंगे, जो कि बहुत महंगा लगता है और हर कोई अफोर्ड नहीं करता, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। जी, अब मैं ये सुनने में आया। सूरज पे टैक्स? क्या पागल? वो जो आप धूप ले रहे हैं ना, वो कह रहे हैं सांस पे भी टैक्स लगाएंगे। यहाँ पे 2 मीटर लगाएंगे और आप जब सांस ले रहे हैं टैक्स चल रहा होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सॉरी, होने वाला यही है। कुछ गा के सुना है हमने तो बहुत टेंशन ले ली। अच्छा जी। भीगी सी एक रात ले आई क्या साथ, ये धड़कने जो हमें कहने लगी है, खामोशी के दरमियाँ कब चाही थी बात, ये धड़कने जो हमें कहने